साथियों, सनातन धर्मियों, मैं महाकवि कालिदास जो संस्कृत के महान प्रकांड पंडित धर्मज्ञ थे, उनके विषय में अपने जागो हिंदू ब्राह्मण से, एकता मंच से और DR सुरेंद्र इंद्रजीत चैनल से बता रहा हूँ। मैं सुरेंद्र MA समाजशास्त्र गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 सेशन के बतस गति ब्राह्मण प्यासी खानदान NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा एवं लिपिक गया नवदा औरंगाबाद सब सेटलमेंट ऑफिस गया का मेरे प्यारे साथी, मैं आज आपको कालिदास के विषय में ध्यान से सुनिए और छोड़िए नहीं, आपको बहुत फायदा है। प्रिय साथियों, मेरे महाकवि कालिदास छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। कहते हैं जन्म उन्नाराखंड चमोली में भ्रमण करते हुए वो उनके पिताजी गए थे। कहते हैं कि वो एक साधारण परिवार के थे, अतः उनको बाल बच्चा नहीं था, इसलिए उत्तराखंड जा कर के वो बहुत ही माँ दुर्गे का एक ही माता पिता करते थे। मुला होने के कारण बहुत ही उदास थे। उनको पुत्र पुत्री या कोई बालक नहीं था, बहुत ही उदास थे। उत्तराखंड में साधु के आशीर्वाद से साधु कहे कि आप माँ काली का पूजा करें तो आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। एक साल काली माँ का विस्तृत पूजा किए तो महाकवि कालिदास नामक बालक का जन्म हुआ। इसलिए उनका नाम माता पिता काली रखे। कालिदास 4 वर्ष बाद माता पिता मर गए। कालिदास जी जब 4 वर्ष के हुए, उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ कालिदास इधर उधर भ्रमण करते रहे। मृत्यु के बाद उनको एक वहाँ के मुखिया ने पाला पोसा तथा एक संत के आशीर्वाद से उनके बाएं गाल पर, ये आपका बायां गाल है, कहे कि कालिदास के बाएं गाल पर तिल था। कहे कि इनकी पत्नी जो बाएं गाल पर तिल होगा बहुत ही सुंदर रूपवती होगी, उसी से इनका विवाह हो गया। जब माता पिता अनाथ कालिदास माँ बाप के मृत्यु के बाद मुखिया ने पालन पोषण किया। एक संत के आशीर्वाद से उनके गाय काल पर तिल मुखिया था, तो उस मुखिया जिसने पाला पोसा था, उसकी एक पुत्री बहुत गुणवान रूपवान थी। उसके बाएं गाल पर भी तिल था, बहुत गाल पर भी तिल था। सुनकर गायक थे ये, बहुत बड़ा सुंदर काली भजन और वहाँ के गाना गाते थे। मुखिया अपने पुत्री से इनका विवाह कर दिया। उस पुत्री का नाम पार्वती था, जिससे कालिदास का पहला विवाह हुआ था। कालिदास जी उसको बहुत मानते थे। कुछ दिन बाद डाकू उनके ऊपर आक्रमण किए और उनके पास धनी क्या था, उस पार्वती को लेकर के वो भाग गए। कालिदास तथा पार्वती को जब लेके भाग जाते हैं, कुछ दिन के बाद पार्वती को छोड़ देते हैं। उस समय कालिदास एक बहुत बड़े विकृत रूप हो जाते हैं। कहा जाता है विक्रमादित्य
कश्मीर के जो राजा थे, भटकते भटकते कालिदास वहाँ चले जाते हैं। कश्मीर के राजा उनको स्वयं विक्रमादित्य ने उनका राज्य छोड़ दिया और पार्वती को खोजने लगे। जब उनको विक्रमादित्य कश्मीर के राजा इनको बना दिए, मगर बहुत दिन राज करने के बाद ये पार्वती को बहुत ही मानते थे, अतः विरक्त होकर के माता पिता इनको राज्य छोड़ करके पार्वती को खोजने लगे। उसके बाद ये बनारस आते हैं। बनारस आकर के और विद्यावती से शादी हुआ। इनके बनारस नरेश के राजा जो विद्यावती से शादी हुआ। विद्यावती कश्मीरी राज्य अनुपम रहा। मालवा उज्जैन पांचवें छोड़ी पिता की थे। कश्मीरी राज्य उज्जैन डमरा रहा। मालवा उनमें पांचवें छठी शताब्दी थे। उज्जैन आए। उसी शताब्दी का बना खास नगरी को उज्जैन राज्य से जाना जाता है। उज्जैन नगरी में कुमार संभवम से का रघुवंशनाथम लिखा। अमृत उस समय लंका के राजा वो हरण्याम लिखा। लंका के राजा से भी उनकी जानकी हरणम लिखे और उनका कन्याकुमारी सुभद्रा पड़ा। सुभद्रा से इनका कालिदास का विवाह हो गया। जानते हैं, जब अंत में ये उनसे राज्य करने के बाद जब पुनः उनको सावित्री का याद आया, सावित्री इनको छोड़ करके जब चली जाती है तो वो समुद्र किनारे पागल हो करके और उनको सावित्री को खोजने लगे, क्योंकि सावित्री भी उनको बहुत मानती थी और ये भी सावित्री को मानते थे। जब अंत में वो बुढ़िया क्रूप भिखमंगिन बताई, मैं ही आपकी सावित्री हूँ, और कालिदास जब पहचान गए तो पागल के जैसे उन्होंने ऐसे उसको प्यार में विवल होकर के कालिदास ने माँ काली के चरणों में गिर कर के वहाँ तपस्या की, जिससे रघुवंशनाथम और सावित्री वहीं देहांत स्वर्गवासी हो गए। कालिदास काली के चरणों में गिर के वहीं कामनी केशवा लंका के राजा के पास गए और वहीं से इनका स्वर्गवास हो गया। प्यारे साथी, यदि मेरी कहानी कालिदास के इस गरीब ब्राह्मण का राजा रंग कई का राज्य करते हुए यदि अच्छा लगे तो इस ब्राह्मण के विषय में और मुझ ब्राह्मण सुरेंद्र में जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य में सब्सक्राइब करें। ऐसा खोज मैं MA समाजशास्त्र करने के बाद बहुत सोच से बनाया हूँ। यदि अच्छा लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने। और दूसरा चैनल है DR इंद्रजीत, मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय